हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। नाइन्थ क्लास। बहुत सारे बच्चे बार बार शिकायत कर रहे थे कि सर साउंड वाली जो वीडियो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी वीडियो को देख रहे हो तो उसके ऑप्शन में जा कर के उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें। उसमें क्वालिटी का एक ऑप्शन होता है। कोई भी जो वीडियो होती है उसमें ऐसे जैसे इसमें ये 3 डॉट आए हुए हैं, 3 डॉट ऐसे डॉटेज आते हैं और उस डॉटेज पे जा कर के आप उसको क्लिक करोगे तो उसमें क्वालिटी आएगी। क्वालिटी में वो एमवी उसकी बढ़ा लें और वो आपको काफ़ी सही से दिखाई दे जाएगी। जब वो से हम इस सेम वीडियो को जब हम अपने उस पे देखते हैं लैपटॉप वगैरह पे तो उसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी दिखाई देती है, लेकिन इसमें कई बार फ़ोन में थोड़ी सी लो क्वालिटी होती है। आफ्टर ऑल चलिए जी, साउंड की वीडियो को मैं अपना दोबारा आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और साउंड के बारे में बात करते हैं। साउंड है क्या? साउंड क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है, जो कि वाइब्रेट होती है। वाइब्रेशन के बाद में प्रोड्यूस होती है और मूवमेंट इट फॉर ए मूवमेंट इट नीड ए प्रॉपर मीडियम। तो स्टूडेंट्स, साउंड में क्या है? साउंड एक एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने पे प्रोड्यूस होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट वाइब्रेट देन इट प्रोड्यूस। इसको मीडियम की नेसेसिटी होती है। किसके लिए? प्रोपोगेशन के लिए, गति करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम होगा तो साउंड मूव करेगी और अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड मूव नहीं करेगी। तो ये आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद साउंड की स्पीड के बारे में करते हैं बात। एयर में जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितनी है? 500 मीटर पर सेकेंड। और आयरन में कितनी है? 5000 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं कि आपको क्या करना है, ये शो करना है कि साउंड कभी भी मूव करती है तो उसे एक मीडियम चाहिए। देखिए, बड़े इजी इजी से एक्सपेरिमेंट होते थे 8th क्लास में कि साउंड सॉलिड में से मूव कर सकती है, सो दैट साउंड कैन बी मूव थ्रू सॉलिड्स। सो दैट साउंड, तो उसमें सॉलिड वाले में आप बड़ा इजी सा एक्सपेरिमेंट होता था कि भाई एक दो फ्रेंड हैं, एक को क्या है मीटर स्केल लेकर के अपने ईयर पे लगाना है, दूसरे को मीटर स्केल के सेकंड एंड को स्क्रैच करना है अपने नेल्स से, तो हम उसकी साउंड को क्लियरली सुन पाते हैं। अच्छा, लिक्विड में ऐसे ही पानी में घंटी बजाते थे, देखा है आपने। तो ये कोई भी मीडियम होगा तो साउंड ट्रेवल करेगी। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने तैयार किया है। एक बेल जार है ये, और बेल जार में नीचे की ओर से ये वैक्यूम पंप है, ये रहा वैक्यूम पंप। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल सेट की गई है, कॉर्क है, और इसके अंदर से वायर निकाल करके जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, पैदा प्रोवाइड की जा रही है। प्रोड्यूस नहीं की जा रही, प्रोवाइड की जा रही है। अभी क्या करते हैं हम एज भी, तो ये आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल लेनी है और उसको एयर टाइट कंटेनर में बेल जार में रखना है, ठीक है। और अब क्या है, अब उसमें से ये वैक्यूम पंप से थोड़ी सी एयर बाहर निकाल देनी है। जब वैक्यूम पंप से तुम थोड़ी एयर बाहर निकाल देते हो तो क्या होता है, कम आवाज़ सुनाई देती है। जब कंप्लीट एयर बाहर निकल जाती है वैक्यूम पंप से तो जो है हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती। द साउंड डू नॉट हियर इन वैक्यूम पंप इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। आगे है साउंड जो है, जो वेव्स होती हैं साउंड की, वो कैसी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल। दो तरह की वेव होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कैसी होती हैं? जो वेव्स होती हैं जिनमें
ये इस शेप में मूवमेंट होती है, ट्रांसवर्स, लाइक ए वेव्स इन ए पॉन्ड व्हेन यू थ्रो ए पेबल। पानी में पत्थर डालो तालाब में तो उसमें जो तरंगें पैदा होंगी वो कुछ इसी शेप में होंगी, तो ये क्या है, ठीक है जी, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और ये कैसी हैं, साउंड की जो वेव्स हैं वो कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, विच कैन मूव विद कॉन्ट्रैक्शन एंड रेरफेक्शन। क्या होगा, जो एयर पार्टिकल्स हैं वो थोड़े नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। और जब ये एयर पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, रेरफेक्शन कहलाएगा, ठीक है जी। और फिर ये थोड़े और ऐसे ही सेम पहली जैसे ही नज़दीक नज़दीक हो गई तो फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर थोड़े दूर दूर तो ये फिर रेरफेक्शन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो साउंड को मूव करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स, तो उनको मूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड रेरफेक्शन की ज़रूरत होती है। एक बात जी। तो इसके बाद साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में दो तीन पॉइंट होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है, एक स्पीड होता है, तीन चीज़ें होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासेज ऑफ साउंड इन पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक टाइम पे पास होने वाली जो है वो जो वेव्स हैं वो क्या कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासेस इन ए सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन एक पॉइंट से पास हुई तो वो क्या है, इट कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम उसकी डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। स्पीड क्या है, स्पीड जो है बाय विच, स्पीड के डेफिनेशन आप इसे इजीली, by which we can identify, we can calculate its speed, the total wavelength divided by time taken is called speed। तो स्पीड के लिए आगे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। अभी हम पेज नंबर 166 पर चलेंगे। और उससे पहले एक और ये आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं और जिनकी हेल्प जो आपको कॉपी में लिखने हैं, तो इनको आपको लिखना है। तो ये जो है 166 पेज पर जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, कैन साउंड मेक ए लाइट स्पॉट डांस, कि साउंड में के अंदर एनर्जी होती है कि नहीं होती है उसको शो करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक बच्चों का एक तरह से एंटरटेनमेंट टाइप में है। बहुत ही बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आपको क्या करना है, एक एक फूड की कैन लेनी है जो कि गोल हो, दोनों तरफ से खुली हुई हो, और उसके ऊपर क्या करना है, स्ट्रेच्ड बैलून लगा देना है। और बैलून लगा करके एक मिरर का पीस जो है उसके ऊपर चिपका देना है फेविक्विक से, सिलोचन से, जिससे भी आप चिपका सकें। और फिर उसे लेकर के आप दूसरी तरफ से मुंह से उस डिब्बे के सामने बोल रहे हैं, तो सामने वॉल पर जो मिरर की जो के हेल्प से जो इमेज डलेगी वो कभी ऊपर आएगी, कभी नीचे आएगी, कभी दाएं आएगी, कभी बाएं आएगी, कभी कूदेगी, कभी इधर इधर, इस तरह से जो है वो मूवमेंट करती रहेगी। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि शो करता है दैट साउंड हैव ए पावर ऑल्सो, साउंड इट इज ऑल्सो। साउंड की स्पीड के लिए मैं आपसे कह रहा था, स्पीड ऑफ जो साउंड है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ये क्या होती है, इसकी वेवलेंथ, ये जो है v इक्वल टू v इक्वल टू लेम्बड़ा अपॉन टी। तो लेम्बड़ा क्या है, इसकी वेवलेंथ है, क्या है बच्चों, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, जो आपने कॉन्ट्रैक्शन और रेराफ्रैक्शन जो पढ़े दूर दूर, तो एक कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी, इस सी से सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है,
या आर से आर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो क्या कहलाता है, इसकी वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ अपॉन टाइम टेक करने से कारण स्पीड v इक्वल टू लेमड़ा बाई टी। तो लेमड़ा क्या है बच्चों, वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ ए साउंड जो है वो दे रखा होता है। अच्छा, अब क्या होता है, जो जो उसकी वाइब्रेशन होती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। फ्रीक्वेंसी ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बनाने में। एक तो है वेलोसिटी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक को इस तरह से डाल सकते हैं, इसको म्यू कहते हैं, MUE, म्यू कहते हैं, म्यू। ठीक है। तो लेमड़ा इंटू म्यू, म्यू मतलब 1 अपॉन टाइम टेकन, टाइम इंटरवल जो है, टाइम पीरियड जो उसका है वो, और लेमड़ा की अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो वेलोसिटी निकल जाएगी, और वेवलेंथ को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी। क्लियर हो जाना चाहिए। स्पीड निकालने के लिए छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आते हैं, ये न्यूमेरिकल इसमें दे रखा है और इसका सॉल्यूशन भी इसमें दे रखा है। तो बच्चों आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आपका, ठीक है, साउंड नीड ए डिफरेंट मीडियम्स। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। ये वीडियो दोबारा डाली गई है, तो इसलिए आप सभी को इसे दोबारा से देखना है। ओके, थैंक्स अ लॉट।